न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान इज गोइंग ऑन। दूसरा टेस्ट मैच है। पहला रोज मैं अगर कहूं कि किसी टीम के भी नाम नहीं रहा तो शायद ठीक होगा। वैसे न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था, बैट किया था पहले और 6 विकेटों के नुकसान पर 309 रन बना लिए। डेविन कॉनवे, जिनका जिक्र हमने प्रोग्राम के आगाज में भी किया था, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। टॉम लीथम 71 रन बनाने में कामयाब हुए। सलमान अली आगा एक अच्छी फाइंड में कहूंगा, पता नहीं वैसे फर्स्ट क्लास के अंदर तो उनकी विकेट्स हैं, लेकिन कल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 3 खिलाड़ियों को आउट किया और खासतौर पर जो एक बोल्ड उन्होंने किया वो बड़ा ही कमाल था। इसके अलावा न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लीथम और डेविड कॉनवे की बात करें तो एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी का एक डिस्प्ले हमें देखने को मिला। 134 रन की जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई। लीथम नसीम शाह का शिकार बने। नसीम शाह फिर अनफिट भी हुए, फिर उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे। 2 विकेट्स ली थी नसीम ने गालिबन 1 विकेट ली है, क्योंकि 3 विकेट्स आगा की हैं। बट आई एम नॉट श्योर विद द नंबर्स, हम अभी देख लेते हैं। और इसके साथ 122 रन बनाकर सलमान आगा को जनाब कॉनवे साहब ने विकेट दी। उसके बाद केन विलियमसन को भी नसीम शाह ने वापस भेजा। आपकी बात ठीक है, 2 विकेटें उनकी। और डेरल मिचेल को सलमान आगा ने चलता किया। खैर नंबर्स तो हमारे सामने है। एनालिसिस क्या है आज सेकंड डे, इट्स अ टफ डे। बिल्कुल, अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अवैस को खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अवैस। अभी हम क्रिकेट के हवाले से, और ये दूसरा टेस्ट मैच जारी है। पहले जिस तरह से इमरान ने मेंशन किया कि हम पहले जो बात कर रहे हैं कि दोनों टीम्स के ही जो कह लें किसी के हक में नहीं गया, किसी के अगेंस्ट नहीं गया, लेकिन इमरान के बकौल के फेंटी तो उन्होंने हमें लगाई है। सो हाउ डू यू सी? देखिए, फेंटी तो आपको पता है इंग्लैंड ने भी हमें लगाई थी यहाँ पर, लेकिन यह है कि न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो जैसे इमरान भाई ने कहा, ऑब्वियसली अगर मैं 3 सेशंस देखूं तो न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया आपके लिए, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है कॉनवे की हर कोई बात कर रहा है। एक T20 प्लेयर है न्यूजीलैंड का, आपको पता है ही प्लेस मोर T20, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर उनको इंक्लूड किया गया नजर आ रहा है जिस तरीके से परफॉर्म करें। फिर उसके बाद आपको पता है टॉम लेथम बड़ा तरीके से बड़ी जबरदस्त एक उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है इस वक्त जारी है न्यूजीलैंड की। जरूर पाकिस्तान कम बैक की है। इस मैच के अंदर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन आगा सलमान की बात हो रही है। आपको पता है सलमान आगा को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था पाकिस्तान टीम ने, उसको पहले वनडे टीम में रखा, उसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इज अ लाहौर कलंदर पार्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उससे वो उसमें जो प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम है वहां से वो आए, फर्स्ट क्लास के अंदर उनकी परफॉर्मेंस रही। लेकिन कल उन्होंने थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ, पाकिस्तान को काफी हद तक मैच में वापस लेके आए। 3 खिलाड़ियों को वहां पर उन्होंने आउट किया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको पता है इस वक्त हाईलाइट हो रहा है वो इब्रार की बात है। यंगस्टर है, क्रिटिसाइज तो नहीं करता कोई अपना, क्योंकि जिस तरीके की उनकी विकेट्स हैं, आपको पता है पिछले मैच के अंदर भी आपको याद हो उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था, लेकिन 200 प्लस रन दिए थे। वो आपके इंडिविजुअल स्कोर अच्छा होता है, लेकिन कल भी 25 ओवर बोल्ड किए मेरे ख्याल में 25। क्योंकि देखिए इमरान भाई, एक हमेशा मैंने याद है लास्ट टाइम भी आपको एक बात की थी, जब लीग टीम्स के साथ होते हैं, इंटरनेशनल टीम्स के साथ 2 एनालिस्ट बैठे होते हैं आपके पास, तो आपको जल्दी वो कैच करते हैं कि इसका वीक पॉइंट क्या, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या। जब आप इतने लंबे स्पेल्स करवाते हो किसी बॉलर के साथ, तो स्लो एंड स्टडी बैट्समैन उसको रीड करना स्टार्ट हो जाता है। वो चीज कल भी आपको नजर आई है यहाँ पर। आपको याद हो कि जब, क्योंकि केन विलियमसन कप्तान थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने अपना बैकआउट किया कैप्टनसी से, तो क्योंकि टिम साउथी कैप्टन है टेस्ट मैच के, अभी वो टेस्ट मैच में कैप्टनसी भी कर रहे हैं। उन्होंने आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इब्रार के खिलाफ हमारा एक अच्छा प्लान है। इंग्लैंड अपने तरीके से क्रिकेट खेलता है, हम अपने तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, कि उनके ज़हन में इब्रार फैक्टर था। और आपको याद है प्रैक्टिस के अंदर भी उन्होंने ज्यादा, न्यूजीलैंड वालों ने स्पिन को ज्यादा खेला, क्योंकि उनको आइडिया था इस चीज का। क्योंकि हमारे विकेट्स आपके सामने की बात है, आप चाहे नसीम शाह को आज वापस लाए हैं, वो अनफिट थे, लेकिन अल्लाह करे, मैं कहता हूँ कि वो फिटनेस का इशू जो उनका वो ना रहे, लेकिन अल्लाह का कि वापस टीम के अंदर, लेकिन वो उनका मसला है, वो हमें मालूम है। वो जब बिल्कुल स्टार्ट में भी आए थे तो आपको मालूम है, उस वक्त से लेकर वो इस मसले को साथ लेके ही चल रहे हैं। और कल वैसे जो ये प्रॉब्लम हुई, इत्तेफाक से मैं उस वक्त मैच देख रहा था, क्योंकि रेगुलरली तो हम टेस्ट मैच देख नहीं पाते, इत्तेफाक से मैं देख रहा था, तो कमेंटेटर्स का ये कहना था कि इतनी यंग एज में जहां से इनको ये हो रहा है, आई थिंक ही वाज हैविंग सम पिकल जूस और समथिंग, तो उन्होंने कहा, वकार यूनुस वाज सेइंग कि जो भी जूस पी लें, ये प्रॉब्लम ऐसा, ये ठीक नहीं होगा, इसको टाइम लगता है। और दूसरी जानिब जो इंटरनेशनल कमेंटेटर थे वो ये कह रहे थे कि इतनी यंग एज में ये होना नहीं चाहिए, ही मस्ट बी ईटिंग समथिंग, कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये हो रहा है। यू बिन आप कोच भी हैं, यंग टीम को कोच भी करते हैं, वैसे आपकी क्या फाइंड है इस नसीम के इस मसले को लेकर? देखिए, चीज पता है क्या, क्योंकि आपका प्रॉपर डाइट प्लान होता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इमरान भाई, अगर मैं यंग एज की बात करूँ, अंडर 17 वगैरह के अंदर, तो ये होता है कि हमारे लड़कों को प्रॉपर डाइट प्लान नहीं दिया जाता, वो जो दिल करता है वो खाते हैं। क्योंकि बात ये की जाती है यहाँ पर देसी जबान के अंदर के जी खाने दें इसको जी, अपना इसका वो जो हाजमा बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, वो आगे जाके समझ में आती है उसको कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो क्रैम्प्स का मसला है, देखें पानी की इनटेक से होता है। जब तक आप पानी ज्यादा नहीं पियोगे, ऑब्वियसली वो क्रैम्प जो है वो मामला आपका होता रहता है, और ये आगे फ्यूचर के अंदर भी कैरी करता है। लेकिन जो लोड मैनेजमेंट की हमेशा एक बात होती है ना, बॉलिंग के अंदर, फास्ट बॉलिंग, क्योंकि मैं फास्ट बॉलर के साथ काम करता हूँ, लोड मैनेजमेंट बड़ी जरूरी होती है एक फास्ट बॉलर के लिए, कि उसके ऊपर आप लोड कितना डाल रहे हो। देखो वो फिटनेस का उसको इशू था, आप उसको टीम से वो पहले
पहले टेस्ट मैच में बाहर था, वो वापस आया है, उस पर आप लोड कितना कैरी कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको स्पेल करवा रहे हो, 4 ओवर का करवा रहे हो, 6 ओवर का करवा रहे हो। हमारे यहाँ मसला ये ना, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है, थोड़े देर से पहले हम बात करें तो हम बैटिंग की बात करते थे, आज हमारा मसला बॉलिंग का बना हुआ है कि हमारे लड़के विकेट नहीं ले पा रहे, क्योंकि बॉलर जब जान मारता है, जब उसको विकेट नहीं मिलती, वो पूरी कोशिश करता है कि मैं, ऊपर से यंग है वो, ऑब्वियसली उनकी कोशिश होती है कि मैं बैक का भी यूज करूं, शोल्डर जो सा उसका जितना फोर्स मैं डाल सकता हूं यहाँ पर डालूं, शॉर्ट पिच डिलीवरी से मैं बैट्समैन को डराऊं, आउट करूं। लेकिन देखें सबसे बड़ा इशू हमारी पिचेस में भी है, पिचेस में इतनी जान ही नहीं है, पिचेस में कुछ हेल्प ही नहीं मिल रही जो कि बॉलर्स को ब्रेक थ्रू ले सके। बेचारे आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, अच्छा, चाहे हसन अली को लें। जी जी अच्छा सॉरी अवैस, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारा टाइम कम, हम चाहेंगे बाकी चीजों को भी हम डिस्कस करने। अभी हम टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं, आगे हमारे वनडे मैचेस भी हैं और देन T20 भी। हाउ डू यू सी कि पाकिस्तानी टीम की जब भी हम टेस्ट मैचेस की बात करते हैं तो हमेशा हमारे प्लेयर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। व्हेन इट कम्स टू T20 और वनडे में भी हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि अब हमारा शायद फॉर्मेट T20 वाला सेट हो गया है। इतने एक्सपेरिमेंट्स, इतनी नई इंडस्ट्रीज के बावजूद पाकिस्तानी जो टेस्ट टीम है उसमें वो कह लेना एक जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पा रही है, इसकी क्या रीजन आप समझते हैं? और देखिए अरमाला, ये तो आपको पता है कि हमेशा से एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम बात करें तो पाकिस्तान का इशू, मैंने पता आपको पहले भी कहा, तीसरी चौथी इनिंग्स का हमेशा हमारा रहा है। पहली दूसरी इनिंग्स में इतना कोई बड़ा हमें इशू नहीं रहता, तीसरी चौथी इनिंग्स एक वो इनिंग्स होती है जहां पर आप कंस्ट्रक्ट भी करते हो, जहां पर आप टीम को अंडर प्रेशर भी लेके आते हो दूसरी की। सबसे बड़ा हमारा मसला ये, जो हमारे लड़के जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त, वो क्योंकि आपका जो माइंडसेट एक बन चुका है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग से लड़का उठाते हो जो कि परफॉर्म करता है, 1-2 मैच के अंदर आप कहते हो जी ये तगड़ा लड़का, इसको उठा के आप पाकिस्तान टीम में ले आओ। जो एक स्टेप बाय स्टेप जो हमेशा मैं बात करता हूँ, देखें कि जो नई मैनेजमेंट है ये बात तो कर रही है डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट हम रिवाइव करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग उन्होंने जो जूनियर्स लीग थी खत्म की है, यहाँ पर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान शाहीन्स, जो मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान ये कि आपको ज्यादा टूर्स करने पड़ेंगे। पहले अगर आप थोड़े अर्से पहले जाएं तो आप कितने टूर होते थे कि लड़का आपको ग्रूम होकर पाकिस्तान टीम में आता था, अब तो बेचारे टूर ही खत्म हो चुके हैं जहां से लड़के का एक माइंडसेट बनता जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब है। अच्छा वेस्ट, वक्त कम है, बिल्कुल इन दी एंड विकेट के हवाले से कल फिर तनकीद हुई कि बॉलर्स के लिए हेल्प नहीं है। शायद आफरीदी अब ये इरादा रखते हैं कि T20 वाली विकेट्स बनाई जाएं, कुछ तब्दीली लाई जाए। मुख्तसरन ये विकेट्स को लेकर क्या कहेंगे? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में आ रिमेंबर रमीज राजा ने बात की थी आते ही, लेकिन किया उन्होंने भी कुछ नहीं। देखिए चैलेंज है बहुत बड़ा। हसन भाई याद होगा आपको, रमीज राजा ने बात की थी कि ड्रॉप इन विकेट्स को हम लेके आएंगे। यहाँ पर ड्रॉप इन विकेट्स के लिए आपको क्यूरेटेड डिफरेंट चाहिए। आपके पास वैसे नॉलेजेबल लड़का यहाँ नहीं है, वो तो आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह से लेके आना जो एक्सपेंसिव होती हैं चीजें। लेकिन आपको देखें जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे विकेट्स नहीं चेंज करोगे, इंटरनेशनल लेवल में आप ठीक नहीं। टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी और सेशन में जरूर इन डिटेल्स बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड।